अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बीजेपी में और सरकार में बुलंद आवाज रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जन मन धन में खासतौर पर हम आपसे बात करेंगे आज के कार्यक्रम में बजट के विश्लेषण की। सबसे पहले बात रविशंकर जी आपके मंत्रालय की कर लेते हैं। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, इसको इस बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है। ये नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन क्या है? देखिए, पहले आप इस बात का ध्यान रखिए विकास जी कि अभी जो आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की चर्चा की, तो इसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की डिजिटल इकोनॉमी से आएगा। अच्छा। समझे आप? और मैं लैंग्वेज की बात करूंगा, इसमें एक पीएलआई स्कीम की बात की गई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। भारत में बनाओ, ग्लोबल स्टैंडर्ड का दुनिया में एक्सपोर्ट करो। अब देखिए, हमने कोरोना कॉल में मोबाइल में आपको मालूम है बहुत क्रांति हुई है। 2 फोन से 14 में फैक्ट्री, अब 268 है। तो हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भारत के लिए लागू किया अप्रैल में। जुलाई तक लास्ट तारीख थी। दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां आ गई और उन्होंने कहा है कि हम 10 लाख करोड़ का मोबाइल कंपोनेंट बनाएंगे, 7 लाख करोड़ एक्सपोर्ट करेंगे और 9 लाख लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब देंगे। और वो आ गए, उनका प्रोडक्शन शुरू हो गया, बाकी और विस्तार जारी है। चाहे एप्पल हो या सैमसंग हो, उनके सारे जो कंपनियां बनाती हैं वो भारत में आ गई हैं। फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन। और मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन पड़ोसी देश से मैं 9-10 फैक्ट्री उठाकर भी ले आया कोरोना काल में हिंदुस्तान में। समझ गए आप समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो भारत का एक पड़ोसी बड़ा देश है। पीएलआई तो देखिए ये मोबाइल भारत के की क्षेत्र में संभावना सक्सेस है। स्टोरी है। तो इसमें लेकिन इसको हम दूसरे सेक्टर में कैसे लागू करेंगे? वहां सक्सेस स्टोरी कैसे बनेगी? यही तो मैं बता रहा हूं कि ये भारत की संभावना है। भारत दुनिया की इकोनॉमी का एक पार्ट बनेगा, ग्लोबल सप्लाई चेन का। तो आज मैं सिर्फ मोबाइल कंपोनेंट नहीं विकास भदौरिया जी, लैपटॉप, आपके डेस्कटॉप, आईपैड, पीसीबी और जो बाकी आपके मशीन टू मशीन और टैबलेट आदि चलते हैं, भारत उसमें असीम संभावनाएं हैं और वहां भी मैं क्रांति करूंगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसी प्रकार से टेक्सटाइल में, फार्मास्यूटिकल्स में, फर्नीचर्स में, ये भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। इसलिए 7 आपने देखा होगा टेक्सटाइल क्लस्टर्स की बात की गई है। तो आप ये, और बाद में डेटा का हम कानून बना रहे हैं, जल्दी पास करेंगे। तो भारत को डेटा, आज डेटा बहुत बड़ी ताकत है। इतनी अरबों की संख्या में भारत में डेटा उपजता है। ठीक है, तो ये हम काम करेंगे तो भारत की, उसी में लैंग्वेज को आप देखिए कि ये सब चीज भारतीय लैंग्वेज में भी उपलब्ध रहना चाहिए। आपने देखा है कि आजकल एबीपी चैनल पर कैसे हिंदी के विज्ञापन आते हैं, पहले अंग्रेजी से आते थे, क्योंकि हिंदी और स्थानीय भाषाओं में देश में पहुंचना जरूरी है। इसीलिए हम चाहते हैं डिजिटल भाषा भी स्थानीय भाषाओं में आए। इसलिए उसके लिए एक रीजनल लैंग्वेज, बाकी के प्रसार के लिए हम एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं और हम भारत को बदलेंगे। ये आपको हम बताना चाहते हैं पूरे डिजिटल इकोनॉमी। और ये हम क्यों कर पा रहे हैं कि आज डिजिटल इंडिया एक सफल हुआ है। आपने देखा होगा विकास जी, हमने 5 साल में 13.5 लाख करोड़ रुपया भेजा गरीबों के अकाउंट में। 1,81,000 करोड़ रुपया बचाया जो बिचौलिए खा जाया करते थे। इस कोरोना काल में आपको मालूम होगा हम लोगों ने हजारों करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजा है, पोस्टल विभाग, बाकी विभाग। तो ये भारत का एक समावेशी डिजिटल विकास का जो स्वरूप सामने आया है, उसको आगे बढ़ाते हुए मैन्युफैक्चरिंग भी, रीजनल लैंग्वेज भी और भारत की डिजिटल ताकत को मजबूत करना। रविशंकर जी, आपने कहा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ डिजिटल की होगी। ये जो डिजिटल इकोनॉमी होगी, ये केवल एक सेक्टर से आएगी या इसमें और भी सेक्टर शामिल होंगे? क्योंकि देखिए हेल्थ सेक्टर में भी अब डिजिटलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है और जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि डेटा की बहुत कीमत है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने कहा था डिजिटल इंडिया आम हिंदुस्तान के लोगों को टेक्नोलॉजी से मजबूत करना और वो टेक्नोलॉजी भारत में बने। विकास बाबू, आधार कहां बना? भारत ने बनाया। आयुष्मान भारत की टेक्नोलॉजी भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने बनाया। जीएसटीएन टेक्नोलॉजी जो डिजिटल है वो भारत के लोगों ने बनाया। यूपीआई जो भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया है, जिसको में इंसेंटिव दिया गया है, वो किसने बनाया? भारतीयों ने बनाया।
तो 4 तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया, बाकी मोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, डेटा इकोनॉमी, तो ये सर्वस्पर्शी सर्वग्राही डिजिटल इकोनॉमी होगी, जिसका अर्थ है डिजिटल माध्यम से भारत को मजबूत करना, ट्रांसपेरेंसी लाना। डेटा इकोनॉमी उसी से आता है। आपको मालूम है आने वाला भविष्य होगा डेटा की साफ करने का, डेटा क्लीनिंग करने का, डेटा एम्पावरमेंट का, और हम भारत को डेटा रिज्यूनेशन, डेटा रिफाइनरी का एक बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। आपको मालूम है प्राइवेट सेक्टर में भारत में 2 डेटा सेंटर्स खुले हैं, जो इसमें एक एशिया का सबसे बड़ा है। तो मैं शांति से काम करता हूं, हमने प्रधानमंत्री के निर्देश में और इस बजट में अभिनंदन प्रधानमंत्री जी का और निर्मला जी का कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में काफी प्रयास किया गया है। जी, लेकिन रविशंकर जी एक सवाल है, बार बार चूंकि डेटा सबसे ज़्यादा भारत इस समय इम्पोर्टेंट डेटा एक से प्रोडक्शन वाला देश बन चुका है। हमने देखा भी व्हाट्सएप ने एक तरफा शर्तें थोपने की कोशिश की, तमाम दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक तरफा शर्तें थोप देते हैं, और उपभोक्ता की उस डेटा की सुरक्षा के लिए जो कानून है वो संसद में अभी तक पेंडिंग है। उसके बिना हमारे देश का डेटा सुरक्षित नहीं हो सकता। कब तक कानून पास होगा? ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने अच्छा काम किया है, 68 बैठकें कर चुके हैं, व्यापक चर्चा किया है, दोनों सदनों की कमेटी है, उनकी रिपोर्ट जल्दी आने दीजिए, इसको हम जल्दी ही ले आएंगे। डेटा प्रोटेक्शन लॉ हिंदुस्तानियों के डेटा की निजता और डेटा का इनोवेशन, डेटा का विकास का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, यह आपको हम कहना चाहते हैं। तो भारत का डेटा प्रोटेक्शन लॉ दुनिया के लिए एक मील का पत्थर बनेगा, हमारा पूरा विश्वास है। एक बात मुझे आपसे और ही कहनी है, यह सिर्फ बजट डेटा इकोनॉमी का नहीं है, यह बजट देश के समावेशी विकास का भी एक बहुत बड़ा मंत्र है। अब आप देखिए, अगर आप एक लाइन में मुझसे पूछिएगा, स्वस्थ भारत, सेहतमंद भारत और सुरक्षित भारत बनाने के लिए यह बजट है। क्यों है? अब आप देखिए, 64,000 करोड़ रुपया दिया है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोगों ने 112 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में न्यूट्रिशन खाने के लिए प्रावधान किया गया है। जल जीवन, अब देखिए, ये सबको शुद्ध पीने का जल मिले, इसके लिए 2,87,000 करोड़ का प्रावधान है। तो जिस तरह से हम लोग डेटा में काम कर रहे हैं, जिस तरह से सड़कें बनाई, जिस तरह से 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर ले जा रहे हैं, उसी प्रकार से लोगों को स्वस्थ जल मिले, ये हमारा एक मिशन प्रोग्राम है, जिसको हम 24 तक पूरा करेंगे। आपने देखा है